अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ायज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ़ायज़ाज़ टीवी। व्यूअर्स, इजी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से आज की ये वीडियो है। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और फोर्थ स्किल सीखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल्स इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की तमाम स्किल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट स्किल है, ये तो आप भी जानते हैं। पहले हमने बात की थी कि लिसनिंग से स्पीकिंग इम्प्रूव होती है और रीडिंग से राइटिंग इम्प्रूव होती है। अब राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप कि अच्छी राइटिंग क्या होती है, आप क्या लिखने जा रहे हैं, किसके लिए लिखने जा रहे हैं, आप में व्हाट यू आर लैकिंग इन, किस चीज़ की कमी है आप में, ठीक है, क्या आपने इम्प्रूव करना है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है। पहले तो ये कुछ सवाल हैं जो आपने अपने आप से करने हैं कुछ भी लिखने से पहले। मतलब सपोज़ आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आपको उसका पता होना चाहिए, उससे रेलिवेंट आपके पास मटेरियल आपने पढ़ा होना चाहिए। अगर आप कोई रेज़्यूमे लिखने जा रहे हैं तो उसके स्टाइल्स आप जो हैं वो सर्च करें और उनका आइडिया लगाएं कि उसमें किस तरह की वर्डिंग यूज़ होनी है और क्या स्टाइल यूज़ होना है। या आपने कोई ब्लॉग लिखना है या आपने कोई ऐसे लिखना है, मतलब जो कुछ भी आप लिखने जा रहे हैं पहले आपने उसके बारे में अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कि आप लिखने के जा रहे हैं। आपने कोई बिज़नेस ईमेल अगर लिखनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर को आपसे क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? रिसर्च। आप रिसर्च कैसे करने के लिए इंग्लिश टीचर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश टीचर तो सिखाएंगे ग्रामर, वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, थिंग्स लाइक दैट। और अगर आपको अच्छी राइटिंग करनी है तो आपको वही तरीका आजमाना होगा जो दुनिया के बाकी राइटर्स ने आजमाया। उसके वाले से मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर अगर सुनाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। मीन्स कि जो जितने भी दुनिया के ग्रेट राइटर्स हैं वो राइटिंग सीखने के लिए लैंग्वेज टीचर्स के पास नहीं जाते। वो राइटिंग सीखते हैं उन राइटर्स को पढ़कर, उन राइटर्स की राइटिंग्स को पढ़कर जो मशहूर होते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे मशहूर राइटर्स की राइटिंग्स को पढ़ते हैं, उनके स्टाइल्स को समझते हैं, फिर उनके स्टाइल्स को समझ के वो एक अपना स्टाइल इवॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, आप क्या लिखना चाह रहे हैं और किसके लिए लिखना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करने के लिए आप देखें जी, राइटर्स को पढ़ें, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, ठीक है जी। रिसर्च करने के बाद बारी आ जाती है जी प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस जब आपने करनी है ना, फिर ही आपको पता लगेगा कि वॉट एवर यू हैव लर्नड, कि जो जो आपने रिसर्च की है सपोज, तो उसके हवाले से आपने जो सीखा है उसको अब प्रैक्टिस करना है, लिखना है। तो जब आप लिखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो आप सपोज कि आपने कोई ऐसे लिखना है, ठीक है जी। अब उस ऐसे के लिए आपको सबसे पहले अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। उन आइडियाज़ को बेहतर है कि अपने यू कैन कीप देम इन योर हेड और यू कैन राइट देम ऑन एनी पेज, किसी आप डायरी पे नोट कर लें उन्हें, ठीक है जी। फिर उन आइडियाज़ के ऊपर आपने मटेरियल कलेक्ट करना है, ठीक है जी। अब वो जो आपने ऐसे लिखना है उसके जो पॉइंट्स होंगे ना, सबसे बेहतर है कि उसको पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखें, ठीक है जी। और जब वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखें और एक पैराग्राफ में सबसे बेहतर है कि एक पॉइंट आए, मतलब ऐसे आपने लिखना है, उसके आपने पॉइंट्स बना लिए। अब हर पॉइंट में आपने एक ही बात एक्सप्लेन करनी है, मतलब एक पैरा में एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है जी। आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। ये काम करने के बाद फिर आपने उसको फ्लफ अप नहीं करना, मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं भरनी उसके अंदर, उसको मतलब गैर ज़रूरी लंबा नहीं करना। आपने उसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले गैर ज़रूरी वर्ड्स और सेंटेंसेस कट कर देने, कम से कम और सिंपल रखेंगे ना अपनी वर्डिंग को, तो पढ़ने वाले के लिए उतना आसान भी होगा और समझना भी आसान होगा। मसलन अगर जहाँ अपने वर्ड्स की अगर बात कर लें तो अगर आप जहाँ पे 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करें,
ठीक है जी। जैसे कि सपोज वेरी टायर्ड, इसकी बजाय आप चूज़ करें एग्जॉस्टेड। वेरी इंटेलिजेंट जो उसकी बजाय आप जीनियस, ठीक है ना। मतलब इनकी शॉर्ट एक वर्ड में अगर आपकी बात एक्सप्लेन हो रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप ज़्यादा वर्ड्स लिखने की बजाय कम वर्ड्स में अपनी बात एक्सप्लेन करें। वैसे भी जो वेरी है बड़ी वीक फॉर्म है। और फिर बात आती थी सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस भी ज़्यादा लॉन्ग ना करें। लॉन्ग सेंटेंसेस करेंगे तो उनको लिखना भी एक तो मुश्किल है, फिर पढ़ने वाले के लिए पढ़ना और उसकी जो अंडरलाइंग आइडिया है, ये सोच है, उसको समझना भी मुश्किल है। इसलिए सेंटेंसेस की लेंथ भी मिनिमम रखें। अब पैराग्राफ की लेंथ की बात करते हैं तो पैराग्राफ की लेंथ भी मिनिमम रखें। कोशिश करें कि जो सेंटेंसेस है ना उनकी लेंथ हो 10 to 20 वर्ड्स। इस तरह जो पैराग्राफ है वो भी उतनी ही लेंथ का हो जितने आपकी बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्लेन हो जाए, आपकी ऑडियंस तक, आपके रीडर्स तक पहुंच जाए। ठीक है, गैर ज़रूरी बातों से अवॉइड करें, उनको कट शॉर्ट करें, उनका मिनिमाइज़ करें, सिंपल करें, ईजी करें। ठीक है जी, यही राइटिंग का हुस्न है। ठीक है जी, अब आपने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको रीड आउट करें, वर्ड्स को देखें कि आप जो बात कन्वे करने जा रहे हैं ये वर्ड्स उस बात को कन्वे करने में आपकी हेल्प करें, किस हद तक करें। फिर आप सेंटेंसेस देखें, ये जो सेंटेंसेस है गैर ज़रूरी लंबे तो नहीं है, नॉर्मल लेंथ के हैं। फिर जी पैराग्राफ्स को आप देखेंगे वो गैर ज़रूरी उनकी लेंथ है तो उनको कट शॉर्ट करें। जितना सिंपल, शॉर्ट और इजी होगी आपकी राइटिंग, उतना ही आपके रीडर्स के लिए, ऑडियंस के लिए इसको पढ़ना आसान होगा। अच्छा, अब जहाँ पे ज़रूरत है ना लॉन्ग सेंटेंसेस की, वहाँ पे सिर्फ लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करें। ठीक है जी। और अब आ जाती है बात इवैल्यूएशन की या फीडबैक की, तो उसके लिए आपने अपने किसी दोस्त या लैंग्वेज टीचर के पास नहीं जाना है कि उसको आप चेक कराएं, या किसी फैमिली मेम्बर को कि देखें जी ये जो मैंने लिखा है ये सही है कि नहीं है। ऐसे रैंडमली नहीं किसी के पास जाना है। आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत है जो आपको इवैल्यूएट करके बताए कि आया कि आपने जो लिखा है वो आपको दिमाग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे हो रहा है इस सारी राइटिंग से कि नहीं। ठीक है ना। उसके लिए फिर आपको इंग्लिश टीचर भी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, राइटर चाहिए। ठीक है जी। अब जब इवैल्यूएशन हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एफ़र्ट्स कहाँ तक फ्रूटफुल हुई हैं। दुनिया की कोई भी स्किल है ना वो बग़ैर मेहनत के हासिल नहीं होती। देखें जी, जब तक आपके पास कोई मैप नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते। आपको किसी नई जगह पर जाना है कि किसी नए मुल्क में या शहर में जाना है, जब तक आपके पास मैप नहीं होगा, आपको रास्ता नहीं पता होगा, तो आप भटक जाएंगे। ठीक है जी, आप खो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। इसी तरह राइटिंग है, अगर आप उसको प्लान नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा आपने क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, तो आप अच्छा लिख नहीं पाएंगे, आपकी बोर्डम आ जाएगा राइटिंग के अंदर। तो इसलिए राइटिंग के लिए से पहले भी पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर एक अच्छी राइटिंग आप हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हिट द बेल आइकन प्लीज़ एंड सब्सक्राइब द रेड दिस सब्सक्राइब बटन बिलो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।